की अपेक्षा इतना नियमबद्ध नहीं रह सकता, तो इसको हटा दिया जाए। तो ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया गया। ब्रह्म सूत्र उन्हीं को दिया गया जिनको पवित्रता रूपी नियम को देखा। ब्रह्मा ने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक ही ब्रह्म सूत्र को धारण करने का योग्यता है ना। आप लोग जानते हैं ना, यज्ञोपवीत को भी ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। जी जी गुरुदेव। प्रतिक्रियाएं दीजिए, सभी लोग विद्वत लोग हैं। गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव। तो यज्ञोपवीत, तो अब जन्मना ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मणों से मुखमासिद इत्यादि श्लोकों के द्वारा ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया। क्यों श्रेष्ठ बताया गया? क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति ही होती है वेद के ज्ञान को धारण करके। षडंग वेद आज धारण करके राष्ट्र की, समाज की और धर्म के द्वारा राष्ट्र को संचालन करना, समाज को संचालन करना और धार्मिक यज्ञों के द्वारा धर्म में सबको बनाना और वेद मार्ग पर लाना और स्वयं भी चलना। इसलिए ब्राह्मण को कहा गया कि अध्ययनम अध्यापनम, अध्ययन करो, पढ़ो और तब पढ़ाओ, दान लो, दान दो भी, यजन करो, यजन करवाओ। क्योंकि जब श्रेष्ठ व्यक्ति ज्ञान महाजनों ये नगतः सपन था, ऐसा भी एक नियम होता है कि जब आपको रास्ता ना दिखाई दे चलने का, शास्त्र की व्यवस्थाएं आपको उलझन देने लगे, आपका कोई मार्गदर्शक न हो, तो महाजनों ये नगतः सबनता, जिस रास्ते से अच्छे लोग जा रहे हैं उस रास्ता को अपनाइए। एक सूत्र है ना अपने यहाँ, बोलिए। तो ऐसा है कि नहीं कि महाजनों एन गतः सपंथा, जिस रास्ते से ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, विद्वान लोगों ने अपनाया वही धर्म मार्ग है, वही सनातन मार्ग है और वही श्रेष्ठ मार्ग है। तो ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा ने घनघोर तपस्या प्रारंभ किया कि आखिर मैंने शरीर बनाया, अब इस शरीर को पुनीत करने का, पवित्र करने के लिए कौन सा उपाय किया जाए। पुराणों का मंथन हुआ, पुराण में चांद्रायण व्रत पर फोकस किया गया। देखा गया कि अरे राम, ये चांद्रायण व्रत सर्व के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं अनुकूल है? क्योंकि इसका लंबा पीरियड है, ये लंबे दिनों तक चलने वाला है और मनुष्य का जो शरीर, इंद्रियां इतनी बहिर्मुखी होती है और संसार में रहना है, संसार में हर क्षण हर समय हमसे गलतियां होती रहती हैं, पाप होते रहते हैं। तो उस जो हम गलत पाप करते हैं, गलत अन्न का भोजन करते हैं, उससे हमारे अंदर में जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, वो उस पाप के कारण सुप्त हो जाती हैं या विलुप्त हो जाती है ना। ऐसा बोलिए। जी गुरुदेव, है सही है। तो ब्रह्मा लगे अनुसंधान करने, अनुसंधान करते 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 उन्होंने एक निश्चित मार्ग पर पहुंचा और वो मार्ग संध्या बंदन का निकला। तो ब्रह्मा ने संध्या को सृजन किया संध्या को। तो संध्या को ब्रह्मा ने ही बनाया था। क्यों बनाया? यवंतो अस्याम पृथिव्याम ही विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः
तेषां वै पावनार्थाय संध्यां सृष्ट्वा स्वयं भुवा। प्रायश्चिताध्याय जागवल्क स्मृति का निशायां वा दिवा वापि यदज्ञान कृतं भवेत् त्रैकाल संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यति। अर्थात एक ऐसी रचना किया गया संध्या रूपी कि जिसके द्वारा प्रातः काल, मध्य काल और रात्रि काल तीनों समय के संचित पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और जिस मनुष्य के शरीर में जो मनुष्य पाप से लिप्त न हो, तो व्यक्ति जो सिर्फ सुकृत करता हो वो तो देवतुल्य हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलिए। जहां पर अंधकार, जहां पर प्रकाश हो वहां पर सब चीज दिखता है कि नहीं? जी गुरुदेव। और जहां अंधकार हो वहां क्या मिलेगा? बोलिए। जी कुछ नहीं मिलेगा गुरुदेव। तो संध्याम उपासते एतो सततम संसित व्रतः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। अब संध्या को क्या मन में प्रश्न आया कि यह जो संध्या बना सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बना? नहीं। और क्या संध्या से सिर्फ पाप ही नष्ट होते हैं? नहीं। विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों लोग जिस तरह से व्रत का अनुष्ठान करके, यज्ञ का अनुष्ठान करके अपने इच्छित कामनाओं को प्राप्त करते हैं और मुक्ति के लिए भगवत आराधना करते हैं, तो संध्या की भी उपासना करने वाले लोग उस ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्धामम परमम मम, जो गीता में भगवान ने बताया। जहां जाने के बाद आपको पुनः कहीं आना जाना नहीं पड़ता, वह ब्रह्मलोक भी आपको संध्या के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो संध्या वंदन का जो ब्रह्मा ने सृजन किया, उससे दो, एक तो हमारे अंदर के पाप को नष्ट करती है और दूसरा इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। प्रभु आचारहीनान पुनन्ति वेदा यदप्यधीता ससड विरंगई। जिस मनुष्य के, जिस ब्राह्मण के, जिस क्षत्रिय के, जिस वैश्य के पास संस्कार न हो, आचरणहीन व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो और विद्वान हो, जो संस्कारहीन हो, आचरणहीन हो, ऐसे लोगों को वेद के मंत्र पुनन्तु मादेव जनः पुनन्तु मनसा धियः आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्र भी पवित्र नहीं कर सकते, ऐसा ऋषियों ने कहा। आचारहीनान पुनन्ति वेदा। लेकिन ऐसे लोगों को भी संध्या देवी पवित्र बना सकती है। अधमा उत्तमः भवति। शास्त्र कहता है कि अधम व्यक्ति भी अगर संध्या की उपासना करे तो वो भी उत्तम हो सकता है, योग्य हो सकता है। अब इसका दूसरा लॉजिक क्या है संध्या का, कि हम लोग प्रतिदिन, खासकर ब्राह्मणों के लिए नियम होता है कि ब्राह्मण को मन, वचन, कर्म, इन तीनों से पवित्र होना चाहिए। तभी जाकर, जब हम स्वयं पवित्र पुनीत नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे कल्याण करेंगे? ब्राह्मण तो एक
भवसागर का नाव है जिस पर चढ़कर यजमान को अपनी कामनाओं को प्राप्त करना है, अपने कष्टों का निवारण कराना है ना? बोलिए। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव जी। आप लोग प्रतिक्रिया देते रहिए ताकि लगे कि आवाज आ रही है। जी सीताराम बोलिए। जी। जी गुरुदेव। हाँ, अगर ब्राह्मण मान लीजिए यजमान संकल्प दे दिया और ब्राह्मण निकल जाए मूर्ख, अज्ञानी, असंस्कारी, लोभी, तो क्या यजमान का कल्याण हो सकता है? बोलिए। नहीं हो सकता नहीं हो गुरुदेव। सकता, नहीं हो नहीं हो सकता सकता, गुरुदेव। नहीं हो सकता। तो योग्यता देता है, योग्यता, पात्रता आती है। जिस प्रकार विद्या पात्रता को देकर, दान पात्र को देकर, कुपात्र को दिया गया दान, जिस प्रकार देने वाले को, दाता को अधोगति प्राप्त कराता है, उसी प्रकार अपवित्र ब्राह्मण, असंस्कारी ब्राह्मण, इन लोगों के द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान, वेद मंत्रों का उच्चारण भी यजमान को विनाश करता है, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। संध्या हीनो शुचि नित्यम मनरः सर्व कर्मसु यदन्यत कुर्ते कर्म न तस्य फल भाग भवे। दक्ष। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि संध्या न करे तो अपवित्र हैं, और अपवित्र व्यक्ति के द्वारा आप पवित्र कर्म को कराइएगा तो कभी भी सफल हो सकता है? बोलिए। नहीं हो सकता गुरुदेव। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा इत्यादि मंत्र को पढ़ लेने से अगर मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाए, गंगा में स्नान कर लेने मात्र से अगर पवित्र हो जाए, तो अपवित्र पवित्रों को पढ़कर संसार के जितने जीव हैं वो सीधे वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। क्या हो सकता सही था बात ना? है गुरुदेव, गुरुदेव हो सकता था गुरुदेव। फिर भगवान विष्णु को ब्रह्मा को डांटना पड़ता है, सारे को बैकुंठ में भेज रहे हो और हम लोग कहाँ जाएंगे? धरती पर। बोलिए। जी जी सही गुरुदेव। बात है गुरुदेव। नरक में लॉक हो जाता ताला, यमराज को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ती कि भगवान सारे लोग तो बैकुंठ जा रहे हैं, मेरा क्या कार्य है? बोलिए। जी गुरुदेव, ऐसा ही होता। जी। लेकिन नहीं, गुरुदेव करोड़ों में कोई एक व्यक्ति जा पाता है बैकुंठ, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति नहीं। बैकुंठम प्रिय दुर्लभम, बैकुंठम प्रिय दुर्लभम। तो भगवान ये चीजें नहीं है, ये चीजें, हाँ, अपवित्र पवित्रो वा ये मंत्र है, और मंत्र उन्हीं लोगों को काम करता है जो पवित्र है। सुकृतस्य पंथा न तरन्ति दुष्कृतः, वेद। पापी लोग, अपवित्र लोग सत्य की नाव पर, वेद की नाव पर चढ़कर नहीं चल सकते। तो संध्या जो कर्म है प्रभु, संध्या का जो निर्माण किया गया ब्राह्मण की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, और जब ब्राह्मण के अंदर में पवित्रता होगी, जब उसके अंदर में एनर्जी पावर आता है, एनर्जी, एक अलौकिक शक्ति है संध्या वंदन, एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियों का आपके अंदर में जागृति होगी संध्या वंदन करने वाले की। शरीर की आभाएं, जिस प्रकार सूर्य की प्रकाश, अंधकार कितना भी घनघोर अंधकार हो, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी मंडल पर आता है तो रात्रि की घनघोर अंधकार को छिन्न भिन्न कर नष्ट कर देता है। उसी प्रकार हमारे अंदर में पूर्व जन्म के, ई जन्म के कायिक, वाचिक, मानसिक, तात्कालिक सारे पापों को संध्या वंदन नष्ट करके आपको सुयोग्य बनाता है। जी जी गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव
जो आचार्य हैं जो संध्या वंदन करते हैं 20-30 साल से, तो अनुभव में आया है कि एक गोवर्धन में एक आते थे गुरुजी, तो वो संध्या वंदन त्रिकाल संध्या करते थे बचपन से लेके 45 साल तक। तो जब वो कंबल हटाते थे तो उनके शरीर से अलौकिक एक प्रकाश निकलता था गुरुदेव, इसलिए वो ढक कर रखते थे अपने शरीर को। इसीलिए तो दक्ष ने कहा यदन यदन्य कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत। आज 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 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों, आप क्यों शारीरिक कमजोर हैं? आपके फिटनेस क्यों नहीं बन पा रही है? किसी ब्राह्मण को अगर वेद पाठ करने के लिए 30 मिनट लगातार कह दिया जाए सांगोपांग, तो वो श्वास लेने पड़ता है, थक जाएगा जी गुरुदेव। शरीर। कारण क्या है? हमारे अंदर में ऊर्जा की कमी है, हमारे अंदर से एनर्जी पावर नहीं मिला है, हम भौतिकवादी हो गए हैं। हम जो हमारा ऊर्जा का केंद्र है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, उन मंत्रों को हमने छोड़ दिया। उस कर्म को त्याग कर हम महामृत्युंजय जप करते हैं। हम भटक चुके हैं और ये भटकाव हमारे मूल को नाश कर रहा है। तभी तो कहा गया कि संध्या ही ब्राह्मण का मूल है। संध्या ही ब्राह्मण का मूल है। विप्र वृक्ष मूल का नेत्र संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्न तो रक्षणीयम छिन्न मूले नैव वृक्षो न शाखा। देवी भागवत। क्या है? हम मंत्र संहिता पढ़ रहे हैं, यजमान के यहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े व्यास पीठों पर बैठकर धर्म का उपदेश दे रहे हैं। स्वयं क्या कर रहे हैं? हम ब्राह्मण हैं, जाति मात्र के जन्मगत ब्राह्मण हैं या कर्म हमारा ब्राह्मणोचित कर्म है? ये तो चिंतन हमें करना है ना। हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, जबकि हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि तुम संध्या करो और तुम्हें बीमारी नहीं होगी। जी गुरुदेव। बोलिए। जी बिल्कुल गुरुदेव। जो नित्य संध्या करता है, जब करता है, वह सब प्रकार से सूर्य भगवान की कृपा से स्वस्थ रहेगा, एकदम आरोग्यवान, ऊर्जावान। तो भगवान अगर आपको श्रेष्ठतम बनना, आप श्रेष्ठ हैं, आप विद्वान हैं और अति विद्वान बनना है और कुछ करना है अपने शरीर के लिए। शरीरम रक्षति परो धर्म, आत्मा रक्षति परो धर्म। एतत् श्लोक जो है, यह श्लोक आत्मा रक्षति परो धर्म। किसी ने कहा प्रभु आत्मा की रक्षा कोई जीव क्या कर सकता है? आत्मा अजर अमर, गीता के अनुसार न उसे जलाया जा सकता है, न उसे मारा जा सकता है, न वो तो अमर है, उसकी रक्षा कोई क्या करेगा? लेकिन शरीरम रक्षति परो धर्म, शरीर है तब धन है, धर्म है तब आप हैं, नहीं तो बिना शरीर के कुछ भी संभव नहीं है। गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय देखिए। क्या मैं गलत कर रहा हूं भगवान? नहीं गुरुदेव, सही कह रहे हैं। अगर शरीर नहीं होगा तो भगवान कैसे मिलेंगे? बिना शरीर के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? नवनीत जी, दिनेश जी, आप लोग भी बताइए। जी गुरुदेव। बिल्कुल गुरुदेव। बड़े दुर्लभम मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। भागवत। दुर्लभम मानुषो देह, मनुष्य का देह अति दुर्लभ होता है। तभी तो तुलसी दास जी ने भी कहा बड़े भाग मानुष तुम बावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गा। गुरुदेव साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन है गुरुदेव, ये मोक्ष का द्वार है हमारा शरीर। तो साधन कैसे करेंगे? तो संध्या। ब्रह्मा ने एक दिव्यास्त्र बनाया है, एक ब्रह्मास्त्र है जो ब्राह्मण के घर में पड़ा हुआ है, जो ब्राह्मणों के पास है।
जो ब्राह्मणों के पास है लेकिन ब्राह्मण चलाना नहीं जानते हैं। जिस प्रकार अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जानता था लेकिन प्रभाव को छीन करना नहीं जानता था, अधूरा ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज हमें भी अधूरा ज्ञान है, जबकि हमारे पास है। इस घोर टेक्नोलॉजी के युग में आज गूगल पर आप अनेक प्रकार के विषयों को पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे विषयों का कोई सर्च नहीं करता है जो ब्राह्मणों के मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता को रक्षा करे। आज बड़े बड़े मंचों से यह होता है कि गो आश्रम खोल दीजिए। अरे सर, जब तक ब्राह्मण स्वयं संस्कार को नहीं धारण करेंगे, जब तक ब्राह्मण स्वयं सुरक्षा कवच नहीं पहनकर सुरक्षित होंगे, तो फिर समाज कैसे बना सकते हैं आप? बोलिए। फिर आप मंत्र यजुर्वेद को ही पढ़ लीजिए, आप शब्द ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान आपके पास नहीं टिक सकता। आध्यात्मिक शक्तियां आपके पास नहीं टिक सकती। आप कितना भी ज्ञानी होइएगा, लेकिन जब आप मंत्र का उच्चारण करते होंगे तो आपको आत्म संतुष्टि नहीं मिलती होगी। गुरुदेव आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क वो चीज हो गया है। क्योंकि तस्मा मूलम यत्न तो रक्ष नियम छिन्न मूले नैव वृक्ष न शाखा। तो इसलिए ब्राह्मण शिवजी भगवान। हेलो, जी गुरुदेव, आवाज आ रही? अभी आ रही है गुरुदेव। तो भगवान इसीलिए इस संध्या की जो रचना की गई, इससे 3 चीजों के लिए हमारे द्वारा जो भी प्रतिदिन गलती से, अज्ञानतावश या ज्ञानतावश जो भी त्रुटियां होती हैं, जो भी पाप होते हैं, जो भी होते हैं, वो जाकर हमारे शरीर के अंदर में या चित्रगुप्त जी के पास उनके बही खाते में जाके पाप के रूप में, पाप शब्द में संगठित हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। तो इस शरीर में स्थित जो पाप होता है उसको तत्काल नष्ट किया जाता है संध्या वंदन के कर्म से। अब देखिए, सुबह की संध्या कब करनी चाहिए? जब ब्रह्म मुहूर्त हो, तारकोदय, जब आकाश में ताराएं दिखते रहे तो सुबह किए, तो 6 घंटे तक ये सुरक्षा कवच रहा। सूर्योदय से मध्याह्न तक 6 घंटे के अंदर में सुबह की संध्या जो होती है वो आपके रात्रि के किए गए पापों को नष्ट कर देती है। अब सूर्योदय से और मध्याह्न तक जो भी पाप होते हैं वो शरीर में अगर कहीं बैठे हो तो उनको मध्याह्न की संध्या नष्ट करती है, और मध्याह्न से लेकर संध्या यानी अग्रिम अहोरात्र तक, अग्रिम सूर्योदय तक की जो होती है उस हमारी
संध्या काल की संध्या से नष्ट हो जाते हैं। तो प्रतिदिन तीनों प्रकार की संध्याओं को करते रहने से एक शरीर में ऊर्जा आती है, तेज आता है, लक्ष्मी आती है, यश आता है, कीर्ति प्राप्त होता है, बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। एक इतना क्वालिटी है संध्या में। अच्छा, जब आप संध्या कर्म कीजिएगा तो इसमें योग का भी प्रकरण आता है, प्राणायाम, रेचक, पूरक इत्यादि। प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर के अंदर में जो भी फंक्शन है, फेफड़ा इत्यादि में जो वायु रूप में हमारे अंदर में जो दूषित चीजें अंदर जाकर हमारे शरीर को संचालित करने वाले सिस्टमों को कमजोर करती हैं, वो भी मजबूत होते हैं कि नहीं प्राणायाम से? जी गुरुदेव, बिल्कुल। बोलिए। होते हैं गुरुदेव, होते हैं। हाँ, तो इसमें ध्यान भी होता है प्रभु, इसमें ध्यान भी किया जाता है। तो संध्या वंदन अति श्रेष्ठतम कर्म है और इसे प्रायः लोग भूल रहे हैं, जबकि अन्य, मैं कहता हूं शास्त्र के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर, कि आप संध्या वंदन को एक अनुष्ठान के रूप में लीजिए कि मैं प्रतिदिन कितना भी विधिवत अगर कोई व्यक्ति संध्या वंदन करे तो 60 मिनट में प्रातः काल की संध्या एकदम हो जाएगी। अब इनमें प्रयोज्य होने वाले एक एक मंत्र अद्भुत अलौकिक है और इसमें जिस देवता की उपासना हो रही है वो प्रत्यक्ष है, भगवान सूर्य। और गायन इति त्रायते इति गायत्री, जो अपने को गान करने वाले को तार दे। जैसे शंकर जी की पूजा कीजिएगा तो शंकर जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करिएगा तो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और भुगतना पड़ता है भगवान विष्णु को, तो कभी बारह का रूप धारण करना पड़े, तो कभी कूर्म बनना पड़े, तो कभी मोहिनी का रूप धारण करे। लेकिन भगवान विष्णु में एक क्वालिटी है, वे कहते हैं कि नहीं नहीं, इतनी जल्दी मैं प्रमाण पत्र तुमको नहीं दूंगा, पहले पूरी तरह से परीक्षण करूंगा स्वर्ण की भांति, है ना? बोलिए। जी गुरुदेव, सही बात है एकदम। तो भगवान विष्णु शिवो ब्रह्मा न अच्युता साप प्रसादयो ईसा शिवो ब्रह्मा न अच्युता। भागवत। श्राप देने में भी शंकर जी और ब्रह्मा जी आतुर रहते हैं, तुरंत इसको आज हम श्राप दे के खत्मे कर देते हैं। आप वरदान देने में भी आतुर हैं, लेकिन शिवो ब्रह्मा न अच्युता। भगवान विष्णु का तो धैर्य स्वयं भृगु ने देखा है, जब उनके हृदय पर उन्होंने लात मारा तो कहा कि प्रभु आज मैं तो धन्य हो गया कि एक ब्राह्मण का चरण मेरे हृदय पर पड़ा। ब्राह्मण मामू की तरह भगवान कहते हैं, भगवान ब्राह्मण प्रिय। क्यों ब्राह्मण भगवान को प्रिय हैं? क्योंकि ब्राह्मण संध्या कर्म करने वाले होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी लोग होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण दयालु होते हैं, उनमें करुणा होता है, उनमें ममता होता है। वे वेद के 6 वेदों के जानकार होते हैं, और जो वेद जानता है वही तो विद्वान है, जो वेद नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, है ना? जी गुरुदेव। तो भगवान, हमारा कहना है क्यों ना कुरीतियों को बदलने का प्रयास किया जाए। थोड़ा थोड़ा आप अपने जागृति कीजिए। आप प्रायः पूजा करते होंगे, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठतम, आप कारोबार करते हैं, आप पूजा पाठ ना करते हैं, लेकिन अपना संस्कार आपको पहचान दिलाता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे हजारों के भीड़ में आपकी कोई ब्राह्मण अगर दिव्य तिलक लगा ले, सिखा उसकी ब्राह्मण की पहचान
5 चीजों से होती है। ये भी शास्त्र की बातें हैं, दंत कथा और मौखिक में है। प्रथम शिखा, ब्राह्मण की पहचान शिखा से होती है। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे इतिहास में भी सुने होंगे कि जब नंद वंश के विरुद्ध में आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने उनके शासन के खिलाफ एक आवाज उठाया था, तो उनकी गर्दन न कटवाई थी, बल्कि उनकी शिखा को छेदन करवाया था। और शिखा प्रतिष्ठा का विषय होता है कि नहीं भगवान? बोलिए। गुरुदेव। अगर ब्राह्मण शिखाहीन हो तो दोष होता है, दोष होता है। तो शिखा, तिलक, शिखा, तिलक, माला, कुशा और मंत्र, यही तो ब्राह्मण की पहचान है भगवान, है ना? बोलिए, है कि नहीं? जी गुरुदेव जी। जी गुरुदेव। तो अगर आप आचार्य हैं, यज्ञ करा रहे हैं, मंत्रहीनम तु ऋत्विजम दक्षिणाहीनम तु यजमानस्य ना अस्ति यज्ञ समरिपुः। आप आचार्य कर्म करा रहे हैं और आपको मंत्र पता नहीं है, तो यज्ञ तो विनाशकारी होगा। तो प्रभु, आप आप कोई संस्कृत का मंत्र जाने या मत जाने, काम चल जाएगा। आपके पास समय हो या मत हो, लेकिन कम से कम एक संध्या अवश्य कीजिए। अगर 3 संध्या करते हैं, तब तो इस आधुनिक युग में, व्यस्त युग में, इस घोर कलयुग में आप एक जो श्रेष्ठतम मनुष्य हैं, जिन्हें जिन्हें लोग श्रेष्ठतम बना के रखे हैं कि ये बाबा ऐसे कर सकते हैं, वो बाबा, आप खुद कर सकते हैं। आपके अंदर में जो इंद्र के पास, जो अग्नि के पास, जो वायु के पास, जो जो अन्य देवताओं के पास में शक्तियां हैं, वो भी आपके अंदर में हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को जागृत करने का प्रयास नहीं करते हैं, हम बल्कि उन्हें और कमजोर करते हैं। एक बात और, जो लोग संध्या वंदन करते हैं प्रभु, जब वे कुमार्ग पर चलते हैं, तो संध्या देवी प्रकट होकर अनुभूति के स्वरूप धारण कर उनको मार्गदर्शन करती है, मार्गदर्शन करती है, ठहरो, इस मार्ग पर मत चलो। तो संध्या वंदन करने वाले दरिद्र नहीं होते हैं भगवान। संध्या वंदन करने वाले जिस कार्य को करते हैं, जिस पूजन को करते हैं, वह सफल होता है। अगर ज्योतिषी हो तो उसका फलित 100%, कोई इसमें तनिक भी संशय नहीं कि उसका फलित गलत होगा। उसके मंत्र से, मुख से, जिह्वा से जो भी मंत्र उच्चारण होंगे प्रभु, वह अत्यंत फलदायी होंगे, क्योंकि संध्या से हमारा शरीर पवित्र होता है और पवित्र व्यक्ति देवता के समान होता है। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि ब्राह्मण का मूल संध्या और वेद पुराण ये सब शाखा हैं, यज्ञ फल है। तो बताइए कि जब जड़ ही सूख जाए तो हरा भरा पत्ता, लंबी लंबी शाखाएं और पके हुए फल हम कहां से प्राप्त करेंगे? मिल सकता है? बोलिए। गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। तो जड़ ही को मजबूत करना पड़ेगा गुरुदेव। जड़ मजबूत करना है तो आइए, आगे बढ़िए और आलस्य को त्याग कीजिए। आप पीड़ित हैं, आपको बीमारियां हैं, शरीर में दवा डॉक्टर की खा रहे हैं, खाते रहिए,
लेकिन आपके घर में औषधि है, मृत अमृत संजीवनी बूटी आपके घर में पड़ी हुई है, और आप हनुमान जी की तरह इधर उधर झाड़ियों में खोजने चले हैं, और घर में ही पड़ा हुआ है आपके संध्या रूपी वटी औषधि मृत संजीवनी, जो आपके ब्लड प्रेशर, आपके शुगर, आपके हार्ट इत्यादि सारे रोगों को नाश कर सकता है। थोड़ा धैर्य पूर्वक और थोड़ा नियम पूर्वक इसका अनुष्ठान करके देखिए। दावे के साथ कहता हूं, 3 साल तक लगातार जो लोग संध्या कर लेते हैं नियमबद्ध तरीके से, उनके अंदर की बीमारियां नष्ट न हो जाए तो फिर ब्रह्मा का लिखा हुआ यह संध्या कर्म निष्फल माना जाता है, बशर्ते नियम से होनी चाहिए। ऐसा देखा गया है, ऐसा विद्वत जनों ने अनुभव किया है। आप किसी परेशानी में पड़े हो, किसी डिप्रेशन में पड़े हो, जब प्रातः काल की संध्या कीजिएगा तो दिन भर आपका मन जो रहता है, मस्तिष्क एकदम कूलिंग करता है, शांत तो होता है, शरीर में एक तरह की आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर में कुछ है। तो करके तो देखना पड़ेगा ना भगवान, बोलिए। जी गुरुदेव, देखना पड़ेगा। गुरु जी। बताइए, आप लोग इतने आचार्य लोग हैं, बताइए कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं या नवनीत जी हैं, राजेश जी हैं, बताइए आप लोग। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव आपने एक बिल्कुल दिन सही एक कहा। प्रत्यक्ष प्रमाण, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है गुरुदेव। तो आज भगवान सूर्य का प्रागट्य दिवस है। सब लोग निश्चिंत मन होकर एक एक संकल्प लीजिए कि मैं एक संध्या अपने लिए करिए, मत करिए, अपने भविष्य के लिए कीजिए। भविष्य यानी अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए कीजिए। अगर अपने लिए करते हैं, प्रभु देखिए, आपका परिवार आप पर चलता है, आपकी आपकी कीर्ति, यश, लाभ इत्यादि सब आपसे प्राप्त होते हैं। जब आप सुरक्षित न होइएगा, आपके अंदर में शक्तियां न होगी, तो क्या कर्म कांड कराइएगा। 100 बातें अगर यजमान को कोई बताए, वो पढ़ा लिखा हो, उससे मतलब नहीं हो, तो 10 बातें अवश्य उसमें सत्य होगी, है ना, बोलिए। जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। गुरुदेव। लेकिन आप 90 बातों को सही करने वाले, यानी 100 में 100 मुख से निकली हुई बातें आपकी सत्य हो जाए, ऐसी पात्रता होनी चाहिए। अरे झूठ बोलकर तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन आपको अपने कर्म के द्वारा अगर समाज में कुछ दिखाइएगा तो आपके कितने कुल के पितृ लोग आनंदित होंगे कि हाँ, अमुक कुल के वंश में एक ऐसा दिव्य स्वरूप वाला, दिव्य तेज वाला बालक हुआ था, जिसने सच में ब्राह्मण कुल का ऐसा ही बाल। आप प्रतीक बनिए, आप प्रेरणा बनिए, आप प्रेरणा बनिए। आप लोग, आपसे लोग प्रेरणा ले कि ये ऐसा कर, ये ऐसा किया तो मैं भी, आपका लोग अनुकरण करे। ऐसी दिव्यता और ऐसी सोच और ऐसी क्वालिटी आप में आनी चाहिए, न कि आप लोगों के द्वारा जो भी गलत चीजें हैं उनको धारण करके आप समाज में हंसी का पात्र बनिए। ये नियम है। आप प्रेरणा बनिए, प्रेरक बनिए, आपसे जी लोग गुरुदेव। जाने। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग जहां भी हो, अपने क्षेत्र में, घर में, परिवार में, गांव में, राज्य में, वहां अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा ध्वजा को सदैव लहराते रहिए, और आप से लोग सीखें, आपकी लोग सराहना करें, प्रशंसा करें। नहीं, ये व्यक्ति में जरूर कुछ है। जैसे आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जी वो गुरुदेव। भी किसी के बच्चे हैं, किसी के, आज उनकी कीर्ति फैल रही है। तो भगवान, ये सब चीजें संभव हैं, बशर्ते आपको संध्या कर्म से। कल से आपकी कक्षाएं प्रारंभ होगी,
मुश्किल से 15 से 16 दिन की सिलेबस तैयार किया गया है। आप इसको कीजिए। पहले तो इनके विधियों को जानिए। ज्यादा कुछ विधि नहीं है। एक पुस्तक रखना है, कुछ पात्र होते हैं, कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उनको लीजिए और संध्या वंदन का अनुष्ठान कीजिए। अच्छा, ये बताइए यहाँ उपस्थित लोगों में से कौन कौन संध्या वंदन नहीं करते हैं? निसंकोच होकर बताइए। जी गुरुदेव, हम नहीं करते गुरुदेव। चलिए, इतने लोग नहीं करते। जयप्रकाश मैं जी नहीं करते करता हैं? गुरुदेव। मैं तो हाथ उठा दिए सब लोग के। करता हूँ प्रातःकालीन। तो कल से दिनेश जी, जी गुरुदेव। अगर घर में सब्जी ना आए तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन आपका भोजन बंद हो जाएगा। जी जी गुरुदेव। लेकिन आप संध्या वंदन कीजिए। अच्छा गुरुदेव। सुबह 5 बजे कराना। अच्छा गुरुदेव। क्या तो कह रहे हैं भगवान की 5 बजे? बताइए। हाँ, हमारी हमारी पंडितानी जी कह रही हैं कि सब ब्राह्मणों को उठाइए, सुबह 5 बजे करवाइए। तो एक काम धन्यवाद। कीजिए कि अपनी धर्म पत्नी से हमारा आदेश पहुंचा दिए कि आप अपना एक ग्रुपिंग बनाइए। जिनकी जिनकी पत्नियां हैं उन लोग को कहिए कि एक डंडा लेके रखे रहें। जी जी गुरुदेव। तैयार पहले ठंडा की तैयार पहले हमारी वाली तो। देखिए भगवान, आप लोग सोचिए, आज हमारी इस मातृशक्तियां, धर्म पत्नियां कितनी हम लोग के लिए व्रतें करती हैं। अगर अगर एक बात समझिए, अगर पुरुषों की अपेक्षा अगर स्त्रियों को संध्या वंदन करने के लिए कह दिया, अधिकार दिया होता, तो आज ये आपसे दिव्यतम होते। जी गुरुदेव। जी जी बिल्कुल। जी। तो इसको आप लोग तिरस्कार मत कीजिए। और मैं उन माताओं बहनों से भी कहता हूं जिनके छोटे छोटे बालक हैं, यज्ञोपवीत हैं, आप उनमें ये संध्या रूपी कर जो दवा खाते हैं आप लोग, जो बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, जो कोरोना वायरस जैसे चीजों को अगर संध्या वंदन कर्म करने वाले ब्राह्मण पर अनुसंधान करके नासा के वैज्ञानिक देख ले तो आपको 100% कहता हूं कि संध्या वंदन के आगे कोई वायरस नहीं है। इतना दिव्यतम वैज्ञानिक आविष्कार है ब्रह्मा का। जी गुरुजी सही बात कह बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल आप गुरुदेव। कि हमारे किसी साधु संत को कोरोना नहीं हुआ, इस बार देखा गया है ये। तो आप लोगों के ऊपर है नवनीत जी। आप कीजिए। आप कर्मकांड के क्षेत्र से हैं, आप ज्योतिष के क्षेत्र से हैं, आप क्षेत्र से हैं। अपने क्षेत्र में आप लोग सोचिए कि आप ऐसे आप ही सोचिए। दिनेश जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, सत्य सत्य बताइएगा। आप यजमान की आपको स्वयं पूजा कराते हैं तो 100% संतुष्टि होती है? हमें नहीं होती गुरुदेव, संतुष्टि नहीं होती। बताइए नवनीत जी, आपको जयप्रकाश जी, अंकेश जी, संतोष जी, सभी लोग बताइए। जी गुरुजी नहीं होती। नहीं गुरुदेव। क्यों नहीं होती? मेरे मेरे को होती होता है गुरुदेव। गुरुदेव, थोड़ा थोड़ा जो है होता है ऐसा रहता गुरुदेव। है कि हम स्वयं ही पवित्र नहीं है तो क्या दूसरे यजमान को पवित्र करेंगे। यही बात है गुरुजी हमारी भी। अब लिंकेश जी कह रहे हैं कि हमको दक्षिणा मिलता है तो होता है, अन्ना मिलता है तो नहीं होता है। भगवान, ये अलग विषय है। अब आपको जी। अब आपको जजमान दक्षिणा और भोजन दे तो संतुष्ट है, न तो न, ये अलग विषय है आपका भगवान। हमें गुरुदेव ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भार चढ़ गया है दिन प्रतिदिन पूजा करने का, जो नहीं हम भगवान, दक्षिणा दे रहे हैं। दिनेश जी, आप अपने जो बच्चा आपका 8 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए उसको लेके कीजिए प्रभु। और देखिए उसको श्लोक, अच्छा जिनको यादाश्त की कम अच्छा, कुछ ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनकी जीविकोपार्जन में दिक्कत होता है? बोलिए। मैं हूँ जी गुरुदेव। गुरुदेव। जीविका नहीं, आप उपार्जन तो आप मतलब कीजिए। ठीक ठीक था ही है बस। अब भगवान, उसमें एक गायत्री कवच आता है। गायत्री कवच इतना प्रयोग चीज है कि उसके जल को अगर प्रतिदिन आप अपने बीमार ग्रस्त व्यक्ति को कवच के द्वारा पिलाइए, एक
तब प्रभु प्रभावशाली होता है। लेकिन इन चीजों को कहने का तात्पर्य, इतना लेक्चर देने का तात्पर्य है कि जागिए आप लोग जगाइए अपने आप को, छोड़िए आधुनिकता को। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, मान लीजिए हम 6 बजे उठते हैं, अगर हमको कर्मकांड कराना हो कि आज 11,000 रुपया देने वाला है, तो बिना पत्नी को उठाए, बिना बेटे को उठाए, अलार्म लगा के हम 5 बजे उठकर एकदम तैयार, टीका चंदन लगाकर भगवान की भी थोड़ी थोड़ी पूजा करके जजमान के यहाँ जाने को तैयार। जी जी, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल ऐसे ही होता है। वही हमें जब घर में पूजा करना होता है, तो अगर धर्म पत्नी जी उठ भी गई तो अच्छा, उठेंगे ना, घर में ही तो पूजा करना है। ये चीजें छोड़िए प्रभु, जिंदगी आपके लिए बैठी नहीं है। आपका एक एक दिन जो होता है प्रभु कल में जा रहा है। आप ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर न तो शुद्ध भोजन है, न तो शुद्ध वातावरण है, न तो शुद्ध है। तो अब आप में आपकी आयु भी छिन्न हो रही है, और संध्या आयु भी बढ़ाती है। हमारे ऋषि महर्षि 150-200 वर्ष जो आप लोगों ने पुराणों में सुना है, वो इन्हीं सब चीजों से है। आप संध्या वंदन को अपनाइए और कीजिए, उसका लाभ स्वयं पाइए, अपने परिवार को दिलाइए। दवा दवा खाने के लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन आपके घर में बीमारी को जला देने वाली दवा है, उसको नहीं खा रहे हैं। मूर्खता है, इसे मूर्खता कहता है लोग, कि मिट्टी 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 में ही स्वर्ण पाया जाता है, मिट्टी में ही हीरा पाया जाता है, मिट्टी में ही अन्न पाया जाता है। लेकिन उस मिट्टी का महत्व कौन जानता है? मिट्टी का महत्व किसान जानता है, स्वर्ण का महत्व स्वर्णकार जानता है। तो संध्या रूपी जो कर्म है, उसका महत्व ज्ञानी लोग जानते हैं। तो आप ज्ञानी बनिए, ठीक है ना? जी 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 गुरुदेव, बिल्कुल तो कल से बिल्कुल। कौन कौन प्रयास करेगा संध्या करने के लिए? जी गुरुदेव, प्रयास तो सभी करेंगे, सब मतलब थोड़ा थोड़ा सीख, जब पूरी हो जाएगी संध्या तब तो प्रतिदिन किया करेंगे गुरुदेव। हमने तो नियम लेंगे, सभी ब्राह्मणों से भी कहेंगे सब कि सब ब्राह्मण जब संध्या पूरी हो जाए सब ब्राह्मण करना प्रारंभ करें प्रतिदिन। हाँ, एकदम। और ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि 1 घंटे में ही करें। हाँ, एक 3 चीजें फायदा होंगी। एक, आपके शरीर में लगेगी स्फूर्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई, कोई भी कार्य कीजिएगा प्रसन्नता रहेगी। अगर आपके द्वारा घर में धर्म पत्नी या कोई परेशान रहता होगा कि बड़े अग्नि तत्व के हैं, सिंह राशि के, गुस्सैले मिजाज के हैं, खुल के बात नहीं कर पाती होगी, तो अजब माहौल पैदा हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे भी, जिनसे पत्नी भी डरती है कहीं जाऊं और 2-4 परमाणु बम के गोले न गिर जाए हम पर। जी 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 गुरुदेव। अगर पत्नी मिल जाए वो ऐसी, तब तो पति बेचारा सोचता है कि क्या करूं। जी 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 तो ये सब चीजें होती है। तो ठीक है, संध्या वंदन का आप लोगों को महत्व तो समझ में आ ही गया होगा, क्यों जरूरी है। क्या नवनीत जी? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अब कल आप लोग कक्षा लीजिए और नोट्स बनाइए। इसमें करना क्या है, देखिए इसमें होता क्या है। आपको सर्वप्रथम प्रारंभिक कर्म इसमें होते हैं कि आपको बैठना होता है। हाँ, ये अगर गौशाला में करते हैं, घर में करते हैं जहां पर देवता वगैरह ना हो, तो थोड़ा सा इसका फायदा होता है। स्थान से भी फायदा, अगर शिवालय में करते हैं, अगर तट नदी में करते हैं, अगर कहीं भगवान की मूर्ति के पास करते हैं, तो इन स्थानों में देखिए, इसमें भगवान संध्या वंदन कोई कड़ा चीज नहीं है, कुछ मंत्र हैं। अघमर्षण सुक्त का रितम च इत्यादि मंत्र हैं। फिर आपोहिष्टादि स्नान मंत्र है, प्राणायाम मंत्र है, सूर्य का अर्घ दिया जाता है, सूर्य को प्रातः कालीन प्रणाम करना है। उसके बाद गायत्री मंत्र का 1 माला जप करना है,
गायत्री का कवच करना है, 24 मुद्राओं को प्रदर्शन करना है और फिर गायत्री माता का विसर्जन करके संध्या कर्म को समापन कर। मुश्किल से जब आप अभ्यासरत हो जाइएगा तो 45 से ज्यादा 50 मिनट की ये आपकी पूजा होगी। अब बताइए, अपने अमूल्य जीवन के लिए आप अगर 50 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर प्रभु। गुरुदेव 50 मिनट तीनों संध्याओं में लगेगा या फिर एक बार की संध्या में करने में? तीनों में प्रभु, तीनों में सेम। हाँ, तीनों में। फिर तो हो जाएगा गुरुदेव, कोई ज्यादा हो। इसमें गुरुदेव शाप विमोचन भी करने होते हैं, शाप विमोचन दे रखे हैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश में। भगवान देखिए, हमारे ब्रह्मा जी बड़े चतुर थे। आज आप लोग को एक बात बताता हूँ, जी यहाँ गुरुदेव। तो सभी लोग ब्राह्मण ही है ना? जी गुरुदेव। बोलिए। जी गुरुदेव। बताइए सब लोग। जी गुरु जी। देखिए, हमारे यहाँ कुछ विशेष मंत्र हैं नवनीत जी और जयप्रकाश जी, वो सब ताले में बंद है और सबकी चाबी है प्रभु, और उसी मंत्रों में है। समझे ना दिनेश जी? जी जी गुरुदेव जी। आज आज फेसबुक वगैरह पर अगर इन तालों को खोल दिया जाए तो कल से ब्राह्मणों का नाम नहीं, तो संध्या को भी साप विमोचन नामक चाबी से खोला जाता है। जी गुरुदेव। समझ गए ना? जी जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। बिना। अब जैसे 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 कीलक, वो भी बंद है? जी जी। लेकिन उस उसको साधक योग्य सब देवी के साधक लोग बताएंगे, तब जाकर वो खुलेगा तो उसका प्रभाव होगा। तो भगवान संध्या के लिए साप विमोचन जब कर लीजिएगा। अच्छा, साप विमोचन 2 प्रकार से होता है। देवी गायत्री त्वम ब्रह्म सापाद विमुक्ता भव, इसको भी कर सकते हैं, या बड़ा वाला जो विनियोग और मंत्र है वो भी कर सकते हैं उसको भी गुरुदेव। वो भी कर सकते हैं। मतलब उससे भी काम चल सकता है, हैं? हाँ हाँ हाँ, दोनों से। छोटे वाले से भी प्रभु काम चल सकता है। यहाँ तक है कि हम संध्या न कर सकते हैं तो 10 बार गायत्री मंत्र भी कर ले तो संध्या की कर्म पूर्ण। देखिए, कोई भी कार्य हो, कार्य का विलुप्त मत कीजिए। ठीक है, हम 5 बजे नहीं कर सकते हैं, हम 6 बजे करेंगे, हम 7 बजे करेंगे, लेकिन करेंगे। 8 बजे भी करेंगे तो संध्या कर्म का फल हमें प्राप्त होगा ही। ठीक ना? जी जी गुरु। सूर्योदय के बाद कर सकते हैं संध्या? अवश्य कर सकते हैं भगवान। जी गुरु जी। सूर्योदय के बाद ही तो मध्याह्न संध्या करते हैं। जी जी। ठीक है ना? जी गुरु जी। ठीक है गुरुदेव, फिर आगे कक्षा का। चलिए, नमो नमः। ठीक है गुरुदेव, नमस्ते। तो गुरु जी ने हमारे में अच्छा बताया मुझे। हम सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, ये अच्छा लगा मुझे। अब कर सकते हैं इजीली। हम गुरुदेव। नमो नमो गुरुदेव। और मैं कक्षा में बंद कर रहा हूँ कक्षा, ठीक है? मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ 1 बाय 1 में। ठीक। नमो नमः, प्रणाम, सर्वे नमो नमः।